आधार पर नहीं फैला। तीसरा जो गलत धारणा इस्लाम के बारे में बहुत ज्यादा है वो ये है दहशतवाद। इसको बोलने की भी जरूरत नहीं। मैं ये मिसाल एग्जांपल हमेशा देता हूं कि अगर मुसलमान कहीं भी चले जाए आज, और अगर उसके चेहरे से दिखता है मुसलमान है, तो उसका सामान कहीं नहीं घूमता। अगर रेलवे स्टेशन में आप सामान छोड़ोगे तो आदमी भागते होता, भाई साहब आप सामान उठा लो, तुम्हारा ये ले जाओ, सामान मत रखो तुम्हारा। तो मुसलमान का सामान कहीं चोरी नहीं होता, कहीं घूमता नहीं, इसलिए कि ऐसी उसकी मिसाल बना दी लोगों के सामने कि ये दहशतगर्द होते हैं, ये टेररिस्ट है, सामान रख दिया तो कुछ तो भी अब गड़बड़ होगी इसके अंदर, तो उनका सामान कहीं नहीं घूमता है। आप दुकान पर जाइए, कोई सामान लीजिए। एक साहब मुझे बताने लगे कि मैं दुकान पर गया और मैंने सोना लिया, 10 तोले सोना लिया। पुरानी बात, 1-2 साल जब सोना सस्ता था, 10 तोले सोना लिया। जब मैं सोना लेकर उससे कहा कुछ अच्छा मजबूत कैरी बैग पैकेट दो, तो वो हाल वाल काफी दाढ़ी वाड़ी थी, उनको टोपी थी बना, तो वो सुनार उनसे कहने लगा, भाई साहब आपसे कौन चुराने वाला, कौन हाथ डालेगा आपके थैली पर और आपके सामान पर, जाइए वैसे। तो ये हाल हो गया दहशतवाद, जो कि मीडिया ने इसको मतलब अनप्रोपोर्शनली इसको फिर हाईलाइट किया, जिसके वजह से ब्लैक शीप्स, बुरे लोग हर समुदाय में होते हैं। कोई समुदाय, कोई जाति, कोई धर्म खास नहीं है कि बुरे लोग पूरे यहीं रहते हैं, हर धर्म में बुरे लोग होते हैं। लेकिन मीडिया ने उन बुरे लोगों को, ब्लैक शीप्स को ऐसा प्रोजेक्ट किया एज दो दे आर एग्जाम्पलरी मुस्लिम्स, सबसे अच्छे मुसलमान यही है जो हम टीवी बता रहे। और मीडिया ने सिर्फ न्यूज के हद तक नहीं रखा, आप फिल्मों में देखिए मुसलमान पूरे भाईगिरी में, प्रोपोगेट उनको कैसा क्या था, भाईगिरी में और फला कर रहे और कॉन्ट्रैक्ट ले रहे, इधर नमाज पढ़े उधर सुपारी भी ले रहे लोगों की, है ना। मीडिया ने प्रोपोगेट किया, पिक्चरों ने प्रपोट किया, और एक ऐसी छवि, एक ऐसी एग्जाम्पल क्रिएट कर दी लोगों के सामने कि बस इस्लाम बोले तो दहशतवाद। ये संजय दत्त की जगह पे शाहरुख खान अगर रहता था जी क्या रिएक्शन जी। तो बहरहाल तो मीडिया ने कैसा उसको अनप्रोपोर्शनली बहरहाल हाईलाइट किया। संजय वर्कर साहब ने मुझे कमेंट भी दिया कि अगर संजय दत्त के बदले अगर वो केस के अंदर शाहरुख खान होता तो क्या हाल होता। बहरहाल मुझे बताने की जरूरत नहीं। बड़े बड़े ऐसे लोग हैं जो बड़े बड़े मिनिस्ट्रियल पोजीशन में भी है, तो वो भी कभी कभार घबराते हैं अकेले खड़े होने की। जो मुसलमान है लोग पहचानते हैं, कुछ ना कुछ मुझसे लोग डरेंगे, भाई मौलाना टाइप का आदमी। तो ऐसा इस तरह से एक हैवा क्रिएट किया। देखिए, दहशतगर्द का कोई मजहब नहीं होता, दहशतगर्द का मजहब दहशतगर्दी होता है। याद रखिए, टेररिस्ट का रिलीजन टेररिज्म ही होता है। वो किसी मजहब से उसको जोड़ना गलत है, याद रखिए। उसका कोई खास मजहब नहीं। तो कोई दहशतवाद हिंदू दहशतवाद नहीं होता, कोई दहशतवाद सिख दहशतवाद नहीं होता, कोई दहशतवाद ईसाई क्रिश्चियन दहशतवाद नहीं होता, कोई दहशतवाद यहूदी दहशतवाद नहीं होता। इसलिए कि दहशतगर्द का मजहब सिर्फ दहशतगर्दी टेररिज्म ही होता है। तो उसको रिलेट करना, तो ऐसे ही कोई दहशतवाद इस्लामिक टेररिज्म भी नहीं होता, इस्लामिक मिलिटेंस भी नहीं होता है। देखिए, अगर इस्लामिक दहशतवाद आप अगर कहते हैं तो इसका अर्थ क्या होता है मालूम आपको? इस्लाम शांति, शांतिपूर्वक दहशतवाद। इस्लामिक दहशतवाद मतलब शांति, इस्लाम का, और दहशतवाद शांतिपूर्वक दहशतवाद, कोई रिलेशन है? ये तो ऐसा ही हुआ मैं आपसे कहूं कि लीजिए गर्म आइसक्रीम और ठंडा सूरज है आज का, तो बहुत हो सकता है ऐसा। ये बर्फ तो गर्म बर्फ नहीं हो सकता। तो वैसे ही दो अपोजिट्स कैसे मिल सकते एक टाइम में? इस्लामिक दहशतवाद, इस्लाम भी शांति भी और दहशतवाद हो ही नहीं सकता। इस्लाम तो वो धर्म है जो दहशतवाद को मिटाने आया था। मालूम आपको, प्रेषित मोहम्मद ने एक अपने जो एक हदीस के अंदर, जो बुखारी के अंदर हदीस आती है, ये कहा और कहा उनसुर अखा का जालिमन और मजलूमा, मदद कर अपने भाई की, जालिम हो या मजलूम हो, अत्याचार करने वाला हो या अत्याचार सहने वाला हो। तो प्रेषित के अनुयायियों ने कहा है, प्रेषित ये बात तो समझ में आती है, अकल में आती है, बुद्धि में आती है कि जिसपे अत्याचार हो रहा है उसकी तो सहायता करें, अत्याचार करने वाले की सहायता कैसे करना हम? तो कहा अत्याचार करने वाले को अत्याचार से रोको, ये उसकी सहायता है, रोको उसको, स्टॉप करो उसको उस चीज से। तो हमको इस्लाम तो ये कहता है अत्याचार को रोको उसको, वो उसकी सहायता है, वरना क़यामत के रोज अंतिम प्रलय के दिन उसको बहुत जो उसके वजह से उसको अजाब मिलेगा, उसको पाप मिलेगा, उसकी वजह से गुनाह मिलेगा। ठीक है, तो इस्लाम धर्म तो अत्याचार को खत्म करने आया था। ये कैसे किसी को आगे आदेश दे सकता है कि लोगों को मार दो, मासूम लोगों को मार दो, जिनके बारे में पता भी नहीं बेचारे कौन है, टारगेटेड ऑडियंस भी नहीं। याद रखिए, ये होता है जो बुरे लोग होते हैं, जिनके धर्म के बारे में हम कुछ ना कहे तो ही अच्छा है। बस उनका ये मिशन होता है, एक मकसद होता है कि बस वो लोगों को, बस उनकी मानव जिंदगी को उनके पास अहमियत नहीं होती और वो जान लेने पर तुले होते हैं। तो ऐसे लोगों को आप चाहे पागल कहे, चाहे कुछ कहे, लेकिन उसको किसी धर्म से मत जोड़िए, अनप्रोपोर्शनलिटी हो जाता है। एक न्यूज आई थी अमेरिका के अंदर, एक न्यूज़पेपर में, कि एक मुसलमान ने कुत्ते को मार दिया। अब मतलब न्यूज कैसी है देखिए,
اب کوئی بھی سمجھیں گا یار مسلمان کیسے انسانوں کو تو نہیں چھوڑے تھے, اب کتوں کو بھی نہیں چھوڑ رہے بیچارے, مطلب کتے کو مار دیا اس نے. پھر نیوز اندر لکھا ہوا تھا کہ ایک مسلمان جو ڈرائیور تھا ٹیکسی کیب نیو یارک میں, وہ گاڑی چلا رہا تھا اور ایک عورت کتے کے ساتھ راستے میں سگنل نہ ہونے کے باوجود آ گئی, غلطی سے آ گئی. اس نے گاڑی کو بریک مارا اور عورت کو بچا لیا, لیکن کتا مر گیا. لیکن ہیڈنگ کیا ہے, نیوز کیا ہے کہ ایک مسلم نے کتے, اچھا کسی نے بھی کتے کو مارا اور انسان کو مارا, اس کا دھرم کا کیا کام ہے یہاں؟ مسلم, ہندو, سکھ, کیا ضرورت ہے بولنے کی؟ اگر کسی نے کسی کا ریپ کیا تو ہم یہ بولتے ہیں کہ مسلم نے ریپ کیا, ایک ہندو نے ریپ کیا. ریپ کیا اس نے, غلط کام کیا, کوئی بھی مذہب کا آدمی ہو, اس کا جو ہے اس کے خلاف بات ہونا چاہیے, اس کو کنڈیم کرنا چاہیے. اس کا مذہب کا کچھ نہیں اس سے, تو ریلیٹ نہیں کیجیے سنس کو, گناہوں کو, دہشت گردی کو کسی بھی مذہب سے ریلیٹ کرنا درست نہیں ہے. ہر مذہب میں برے لوگ ہوتے ہیں, ان کی برائی اپنی ہے, لیکن ہم جو ہے ان برے لوگوں کو ایگزمپلری مسلم مت, ایگزمپلری جو ہے ماڈل مت لیجیے. جیسے کہ اگر ایک کار ہے, کوئی اچھی برانڈ کمپنی اگر بناتی ہے اور اس کو ایک خراب ڈرائیور چلا کر ٹھوک دیتا ہے, تو کیا آپ کار کو بلیم کریں گے, کمپنی کو بلیم کریں گے, یا ڈرائیور کو بلیم کریں گے؟ آپ ڈرائیور کو بلیم کریں گے, اس نے گاڑی رانگ چلائی. تو ویسے ہی اگر آپ کو اسلام کو دیکھنا ہے تو آپ ایگزمپلری مسلم پریشد محمد کو ہمیں بٹھائیے اور پھر دیکھیے اسلام کیا ہے. مجھے ڈالیں گے تو مشکل ہو جائیں گے, اس لیے کہ ہم برابر ڈرائیور نہیں ہیں. تو ریلیجن کو آپ مت برا کہیے, ہاں ماننے والے ہو سکتے خراب ہوں. اور